बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, किसी भी मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इसकी एजेंसी की होती है। अल्लाह ने पाकिस्तान को भी ऐसी ही सिक्योरिटी एजेंसी से नवाजा है जो हर वक्त हर दम मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार रहती है। जी हाँ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नाम से जानी जाती है, ये पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन रात एक करके अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को दुश्मन की हर मैली आँख से महफूज रखती है और बाज़ दफ़ा दुश्मन की आंख में खटकती भी रहती है। दुश्मन बार बार इसको चैलेंज करता है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से ये हर दफ़ा दुश्मन को छठी का दूध याद दिला देती है। दोस्तों, ISI को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि कई बार दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस करार दिया गया है। ऐसे वो कौन से हक़ाइक़ हैं जिनकी बदौलत ISI दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है? आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। मैं हूँ वाजिद चौधरी। वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत नए आने वाले साथियों से इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, हमारी खुफिया एजेंसी ISI में खुदकशी का रेट 0.01% है। ISI के एजेंट दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। CIA, रा, मोसाद, M16 कोई भी एजेंसी उठा लें, आपको इनमें खुदकशी का रुझान ज़रूर मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये लोग जुल्म करते हैं, मगर ISI का एक भी एजेंट खुदकशी जैसी बुज़दिल हरकत नहीं करता, क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी का सौदा जन्नत के बदले कर चुके होते हैं। दूसरे नंबर पर ISI के एजेंट की सबसे ख़ास बात कि ये डबल एजेंट नहीं होते। ये सिर्फ अपनी एजेंसी के लिए काम करते हैं और अपनी एजेंसी को कभी धोखा नहीं देते। दोस्तों, ISI की तीसरी खूबी ये है कि हमारा एजेंट पकड़ा नहीं जाता या बदल कर दूसरी एजेंसी का नहीं हो जाता। जिस तरह कलभूषण पकड़ा गया, रेमंड डेविस पकड़ा गया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ISI का कोई एजेंट इस तरह नहीं पकड़ा गया और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पकड़ा जाए और किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए काम करने लग जाए। इसकी वजह यह है कि ISI पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है और हमारे साथ ये ज़रूर होता है कि हम दूसरी एजेंसियों के लोगों को पकड़ लेते हैं और बाद में वो हमारे लिए काम करने लग जाएं, ये एक अलग बात है। दोस्तों, हमारी एजेंसी की चौथी खूबी यह है कि ISI के एजेंट पर सबसे कम खर्च आता है। CIA हो, रा हो, मोसाद हो या कोई और, इन पर इतना खर्च आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनको मरने के बाद उठने का कोई यकीन नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि दुनिया में ही सब कुछ कर लें। इसलिए ये अपने अदारों से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, जबकि हमारे ISI के हीरो इंतहाई कम पैसों में काम करते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं, पैसों के नहीं। दोस्तों, हमारे हीरोज़ की पांचवी खूबी यह है कि ISI ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, CIA, रा, मोसाद समेत हर किसी ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाईं और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी तरह एटमी ताकत ना बने। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने दुनिया भर में अपने एजेंट भेजे। हम पर पाबंदियाँ थी, कोई हमें एक पुर्जा तक नहीं देता था। कई लोग गुमनाम तारीख रातों में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ISI के एजेंट दुनिया भर में गए, एक एक पुर्जा इकट्ठा किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान ने ऐसा कैसे कर लिया। नंबर 6, ISI के एजेंट हर जगह मौजूद हैं। अपने मुल्क के दफा के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी साजिशें होती हैं, शायद ही किसी के लिए इतने प्लान बनते हों, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया अल्लाह के फजल से हमारी ताकत है और हमारे गुमनाम हीरोज़ अपने मुल्क के दफा के लिए ना सर्दी देखते हैं और ना ही गर्मी। दोस्तों, हमारे हीरोज़ की सातवीं खूबी ये है कि ISI दुश्मन को ज़िंदा पकड़ने की सलाहियत रखती है। ये इंतहाई अहम तरीन खूबी है जो ISI के एजेंटों में पाई जाती है। वो दुश्मन को ज़्यादातर ज़िंदा पकड़ लेते हैं, जबकि कोई भी एजेंसी ऐसा कम ही करती है। जबकि ISI के एजेंट इनके गैंग में घुस जाते हैं, जैसे कलभूषण के गैंग में घुस गए और कई सालों की मेहनत के बाद फिर इसको ज़िंदा पकड़ा। ऐसी जगहों पर जान का बहुत ख़तरा होता है, मगर जान का सौदा तो उन्होंने जन्नत के बदले किया होता है। CIA इस खूबी से बहुत ज़्यादा जेलस है। अगर इस खूबी से सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ़ है तो वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है।
دوستو ہمارے ہیروز کی 8ویں خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مشن مکمل کر کے ہی واپس آتے ہیں۔ دنیا کی کئی ایسی ایجنسیاں ہیں جو ناکام ہو جائیں تو واپس آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ اگر انہیں جان کا خطرہ محسوس ہو تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن ISI کے ایجنٹ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں مشن مکمل کر کے ہی آتے ہیں، چاہے انہیں اللہ کی راہ میں قربان ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ دوستو ISI کی نامی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی معصوم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ CIA، را، موساد کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ معصوموں کو مار دیتے ہیں، ملکوں میں دھماکے کرواتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے گمنام ہیروز ایسا نہیں کرتے۔ اگر اسلام نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یقین کریں جتنی طاقت ہماری ہے تو آدھی دنیا ہمارے قبضے میں ہوتی، لیکن ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ جس طرح رات دھماکے کروا دیتی ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو ISI کی 10ویں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت دنیا کی 10 خفیہ ایجنسیوں سے لڑتی ہے۔ یہ ہے ISI کی اصل کوالٹی، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کا نمبر 1 ٹائٹل ملا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کے لیے را، موساد، بلیک واٹر، CIA، داعش، تحریک طالبان، KBG سمیت دنیا کی کئی ایجنسیاں اور گروپس ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، مگر سب مل کر، سب ایک ہو کر ٹریننگ پلان کرنے کے باوجود پاکستان کو تباہ نہیں کر سکے۔ CIA جس ملک گئی اسے تباہ کر دیا۔ مصر برباد، عراق برباد، لیبیا، تیونس، شام کے اندر تو اتنی تباہی ہو گئی کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن پاکستان میں یہ 10 خفیہ ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان سلامت ہے۔ اسی لیے تو یہ سب پاکستان سے جلتے ہیں، اسی لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ISI والے دنیا کے نمبر 1 ایجنسی کے لوگ ہیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے گمنام ہیروز دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔